किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार भक्तमाल में कथा आती है, एक धन्ना नाम का बालक था। उनके घर पर एक बार एक वैष्णव भक्त पधारे। धन्ना छोटा सा बालक ही था। उसका काम था गौ माता को चराना, गौ को ले जा करके खेतों में ले जा करके चराना, सेवा करना। वो पूजन पाठ तो ज्यादा जानता नहीं था। अब जब वैष्णव पधारे घर पर तो खूब सेवा की। धन्ना जी ने सेवा की तो वो वैष्णव ब्राह्मण घर से जाने लगे और प्रसन्न हो गए। सेवा देख करके खूब रबड़ी मालपुआ चकाचक पवाया तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए। बोले बेटा हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बोले सरकार दे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है। ब्राह्मण देवता ने अपने शालिग्राम जी को लिया और शालिग्राम जी को थमा दिया। लो, जिस प्रकार तुमने हमारी सेवा की उसी प्रकार इनकी भी सेवा करना। तो ध्यान देना, कभी ना कभी परम करुणामय कृपालु भगवान तुम पर अपनी कृपा को कर देवेंगे। धन्ना जी सीधा बालक था, देहाती गांव का था बेचारा। अब करता भी क्या। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम के पाले पढ़ करके अपने नियमावली को भी बदल देते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलने देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम के पाले में पड़ जाते हैं, भूखे हैं। ब्राह्मण देवता तो शालिग्राम जी को देकर चले गए। धन्ना जी ने शालिग्राम भगवान को पहले तो पत्थर माना, फिर सोचा कि न ठाकुर जी कहा शालिग्राम जी, तो खूब सेवा करने लगे धन्ना जी। और दूसरे ही दिन भगवान का अर्चन बंदन किया, पूजन किया। अब भोग लगाने की बारी आई तो पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाया और धन्ना जी कहने लगे भगवान भोग को पाइए, पाइए प्रभु भोग को पाइए। पर भगवान कहां पावे, रोटी ज्यों की त्यों। उन्होंने गिनती की, वो तो 7 की 7 ही है। सीधा साधा भोला भाला आदमी। फिर आंख बंद करके बोला भगवान नाराज है क्या। अच्छा हमें लगा घी नहीं लगा है। महाराज घी ज्यादा है भी नहीं, कम में काम चलाना। ब्राह्मण महात्मा जी तो तुम्हें खूब खवाते होंगे, रबड़ी खवाते होंगे, लड़ुआ खवा। महाराज हमारे पास तो यही दूध रोटी और घी रोटी है। धन्ना जी अपना जो घी हिस्सा का मिलता था रोज बंटता था घर में। कई गांवों के घर में भाई बहन आपस में बंटवारा करते, भाई 4 बिस्कुट तुम्हारी 4 हमारी, 2 माता पिता जी। बचपना रहता है। तो धन्ना जी के हिस्सा का जो घी था धन्ना जी ने वो रोटियों में चिपट दिया। और फिर कहा लो सरकार अब रूखी सूखी भी नहीं है, अब तो घी लग गया, हमने अपना पूरा हिस्सा लगा दिया। एक काम करना, बचे तो 2 बचा देना पर 5 पालो, और ना बचे तुम्हें भूख ज्यादा लगी हो तो सब खा लेना, पर एक काम करो खा लो। फिर आंखें मीच ली। 4-5 मिनट आंखें नीचे रह के शायद अब भगवान खा लेंगे पा लेंगे। आंखें खोली तो फिर ज्यों की त्यों गिनती में। गिनती लगाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब धन्ना जी परेशान हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे कि भगवान हमसे रूठे हो का, हमसे प्रेम नहीं करते क्या आप।
हम समझ गए आपको अपने गुरुजी, जो गुरुजी थे ना हमारे, उनकी याद आ रही होगी, इसलिए नहीं पा रहे ना। अरे उनकी चिंता मत करो, वो हमें सौंप कर गए हैं। कल कहा नहीं था उन्होंने 2-2, 3-3 बार कि अच्छे से सेवा करना, हमारे लिए ही कहा था, हम ही तो सेवा कर रहे हैं। भगवान ने फिर नहीं रोटी खाई। धन्ना जी ने संकल्प ले लिया कि अब जब तक भगवान भोजन नहीं करेंगे तब तक हम भी अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे। अब पूरी रात रोते रोते हो गई बेचारे बालक को, और रोते रोते रात निकल गई। भूख के मारे शरीर लस्त पड़ने लगा, आंखें भर आई, शरीर झूमते झूमते गिरने लगा। जब गिरने लगा तो अपना मान टले टल जाए, पर भक्ति का मान न टलने देखो। अपना मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान ना टलवे। भगवान ने देखा अब धन्ना जी के प्राण निकलने वाले हैं, तो भगवान प्रकट हो गए और धन्ना जी से बोले लाओ भाई, 4 हम पा लेते हैं, 3 तुम पालोगे, काम चलेगा। धन्ना जी खुश हो गए, बोले महाराज एक काम करो, 5 पालो, 2 हम पालेंगे। भगवान ने 3 रोटी खाई। अब तो रोज की आदत बन गई, रोज भगवान पाने लगे, धन्ना जी पवाने लगे। एक दिन भगवान बोले धन्ना, हम रोज रोटी खाते हैं तुम्हारी, एक काम करते हैं, कुछ काम करना चाहिए, खाली अन्न खाने से पाप बढ़ जाएगा शरीर पर, तुम्हारा कर्ज हम चुका नहीं पाएंगे। तो क्या काम करोगे? हम गैया चराएंगे, तुम घर पे रहो, घर का काम देखो। धन्ना जी ने तो खूब मना किया, पर भगवान गैया लेकर के गैया चराने चले गए। ये अभी कलयुग की कथा है, कोई सतयुग द्वापर की कथा नहीं। ये भक्तमाल में ये कथाक्रम आया। धन्ना जी घर पे रहने लगे, भगवान गैया चराने लगे। एक दिन वही ब्राह्मण देवता घर को आए तो देखा धन्ना जी बैठे बैठे काम कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने पूछ लिया कैसे हो बेटा? अरे गुरुजी हम तो बहुत अच्छे हैं। शालिग्राम जी की सेवा ठीक कर रहे हो ना ठाकुर जी की? भगवान की सेवा पूजा में कोई कमी तो नहीं है? धन्ना जी बोले महाराज कोई कमी नहीं है, भगवान तो अब काम भी करने लगे हैं। क्या काम करने लगे? अब अभी तो महाराज गैया चराने गए हैं भगवान, खाते भी बढ़िया है, मोटे ताजे भी हो गए, गोल मटोल हो गए। आप तो 4 ही रोटी पवाते थे, हमें एक दिन बताया है। बोले महाराज हम उन्हें 6-6 रोटी पवाने लगे हैं, और घी में चुपड़ चुपड़ के देते तो भगवान गोल मटोल हो गए और काम भी खूब करने लगे। ब्राह्मण देवता को हंसी आई कि ये पागल हो गया है, बाबरा हो गया। बोले भाई दिखा दो वो कहाँ पर है। बोले महाराज हम दिखा देंगे, शाम को वो आएंगे। गौशाला में आवाज आई धन्ना जी गौ माता बांध दी है, दोह लेना, हम थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता से बोले गुरुजी भगवान आ गए गैया चरा के। अब क्या था, गुरुजी और धन्ना जी दोनों गौशाला पहुंच गए, और जहां ठाकुर बनवारी श्याम सुंदर को मोर मुकुट पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए, गोल मटोल स्वरूप देखा, ब्राह्मण देवता नतमस्तक होकर के झरझर करके आंसू गिरा करके धन्य धन्य कहने लगे। हम सेवा करते करते मर गए, एक झलक नहीं मिली, पर धन्य है धन्ना जी, तुमने भगवान को ही काम पर लगा दिया। तुमने भगवान से गौएं चरवानी। तो भक्त में बड़ी ताकत होती है, भक्त में बड़ी ताकत होती है। कई लोग कहते महाराज ऐसी भक्ति करेंगे, खूब खवाएंगे पवाएंगे, माला जपेंगे, तो फिर हमारा घर कौन देखेगा? अरे भैया जिन भगवान ने जन्म दिया है उन्हीं पर अपनी काम को धाम को सब छोड़ दो।